बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर कुरानिक चैनल, जहां हम कुरान और अंबिया की जिंदगियों से जुड़ी वो कहानियां साझा करते हैं जो दिल को सुकून देती हैं और ईमान को मजबूत बनाती हैं। आज की ये कहानी है सब्र, यकीन और अल्लाह की कुदरत की। ये कहानी है उस वक्त की जब हर रास्ता बंद था, आगे सिर्फ समुंदर था और पीछे जुल्म की फौज। लेकिन जहां इंसान हार मान ले वहां अल्लाह रास्ता बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी बदल देने वाली ये हैरत अंगेज जमाने की बात है। मिस्र की जमीन पर एक ऐसा जालिम हुक्मरान था जिसका नाम था फिरौन। वो अपने आप को खुदा समझता था और कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसकी सल्तनत में रहने वाली बनी इजराइल की कौम पर वो बेइंतहा जुल्म करता था। उन्हें गुलाम बना लिया गया था, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता और उनके मासूम बच्चों तक को कत्ल कर दिया जाता था। धरती आंसू पी रही थी, आसमान खामोश नहीं था। अल्लाह का नबी भेजा गया। ऐसे अंधेरे दौर में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ने मूसा असौको से फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वह हद से गुजर चुका है। हजरत मूसा असा अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बड़े सुकून और हिम्मत के साथ कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, बनी इजराइल को आजाद कर दो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें झूठा कहा और उनके खिलाफ साजिशें करने लगा। अल्लाह की निशानियां, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजिजे दिए। लाठी अजगर बन गई, हाथ चमकने लगा, लेकिन फिरौन का दिल और सख्त हो गया। आखिरकार अल्लाह ने फैसला कर लिया। हिजरत की रात, एक रात अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आज रात मेरी कौम को लेकर मिस्र छोड़ दो। रात का अंधेरा था, हवाएं खामोश थीं। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा रखा था। डर भी था और उम्मीद भी। हजरत मूसा अपनी पूरी कौम को लेकर निकल पड़े। पीछे मौत, आगे समुंदर। सुबह हुई। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, पीछे देखो, फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है। घोड़ों की टापें, हथियारों की आवाज और आगे एक विशाल समुंदर। कौम घबरा गई। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा अब तो हम पकड़े गए, हम तो मारे जाएंगे। लेकिन उस वक्त मूसा असस ने वो बात कही जो आज भी ईमान वालों का सहारा है, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयदीन, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। जब समुंदर फट गया, अल्लाह का हुक्म हुआ। मूसा असा ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी और फिर वो हुआ जो आज भी इंसान की अकल से बाहर है। समुंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी दोनों तरफ ऊंची दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बीच में सूखी जमीन बन गई। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर उस रास्ते से निकल गए। जुल्म का अंजाम फिरौन ने भी पीछा किया। वो घमंड में अंधा था, लेकिन जैसे ही उसकी फौज समुंदर के बीच पहुंची, अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी वापस मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज समुंदर में डूब गई। मरते वक्त भी फिरौन ने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब हर रास्ता बंद लगे, अल्लाह नया रास्ता बनाता है। ईमान हो तो डर टूट जाता है। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, हारता जरूर है। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। ये थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में ईमान हो तो अल्लाह मदद जरूर करता है। अगर आज आप भी किसी मुश्किल, किसी डर या किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, जिस रब ने समुंदर को रास्ता बना दिया, वो आपकी परेशानी से भी रास्ता निकाल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ईमान बढ़ाने वाली कहानियां वो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको सब्र, यकीन और सच्चे ईमान की दौलत अता फरमाए। आमीन।